ठीक है। तो कह रहा है किसी कक्षा में 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है कि जैसे आखिर लिखा है, चंपा और चमेली कक्षा में अंदर जाती कुछ मिनट तक देखने के बाद ये कहती है कि क्या तुम्हें होती ए बी सी डी वर्ग है। अरे तो इसमें पहले फिगर दे रखा है, क्या दे रखा? फिगर। तो फिगर पहले बनाएंगे, ऐसे दे रखा है, छोटा बनाएंगे। ठीक, तो ये इधर रखेंगे, यहाँ 0 स्टार्ट हो जाएगा, ये ऊपर गया है। इधर वाली कौन सी रेखा होती है? एक्स अक्ष। कौन सी होती है? एक्स अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये होती है वाई अक्ष रेखा। तो 1 2 3 4 5 6 आई बस में। तो ऐसा दे रखा है। हाँ, और बढ़ा लो, इधर जितना बढ़ाओ 7 8, ऐसी संख्या चलती चली जाएंगी। इधर 9 10। ठीक, ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई है वाई अक्ष। आई बस में एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब क्या दे रखा है? ठीक, तो ये रेखाएं सीधे जा रही हैं थी। हमने इसे फिगर बना दिया। इधर वाली ग्राफ पेपर है ये। अब बोलो, दे रखा है इसे, ए दे रखा हमको है यहाँ पर कौन दे रखा है? यहाँ पर हो गया ए। कौन हो गया? ए। बी कहां पर दे रखा है? बी हमने देखा है, तो बी यहां से आएगा, यहां पर दे रखा है बी। यहाँ पर हमको दे रखा है बी। क्या दे रखा है? बी। सी कहां पर दे रखा है? यहाँ पर हमको दे रखा है सी। और डी हमको कहां दे रखा है? डी हमको दे रखा है नीचे बिल्कुल। तो डी हमको दे रखा है यहाँ पर। ठीक, तो कह रहा, देखो सवाल, इसका कहने का मतलब क्या है? चंपा और चमेली दो हैं, ठीक, क्लास में जाती हैं और ये 4 मित्र इस तरीके से बैठे, ए यहाँ पर बैठा है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर। तो चंपा चमेली से कहते हैं क्या आपको नहीं लगता कि ये वर्ग के अनुसार बैठे हैं? वर्ग क्या होता है? तो पहले वर्ग समझेंगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग हो गया, इसमें चारों भुजाएं क्या हो? अगर ये 4 है तो सभी समान हो, चारों भुजाओं का मान इक्वल हो, बराबर हो। तो ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी, चारों इक्वल हो तो वर्ग होगा। अच्छा, तो कह रही है वर्ग में है या नहीं है, ये क्या करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके निर्देशांक निकालेंगे, है ना, बिंदु निकालेंगे। सवाल नंबर कौन सा है ये? 22 नंबर। देखो अब देखेंगे, तो कक्षा में 4 मित्र है, क्या लिखेंगे? 4 मित्र क्रमशः ए बी सी डी अलग अलग स्थानों पर बैठे, अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं। आगे बात सुन में, तो अब पहले क्या करेंगे? ए बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए देखो कहां पर है? एक्स अक्ष वाली रेखा पहले लिखते हैं और वाई अक्ष वाले अंक बाद में। तो निर्देशांक कैसे लिखे? एक्स कामा वाई से लिखे जाते हैं। तो पहले क्या है, हम ए वाला देखो, ए यहाँ पर है, तो इधर एक्स अक्ष पर देखो इसकी पोजीशन कहां पर है?
तो हमने देखिए 1 2 3 वाली लाइन में है नहीं, तो x वाले में हो गया 3 कॉमा। अच्छा ए जो है y वाले में देखो कहाँ है, ये 4 नंबर पर हो गया। फिर देखो b, ऐसे बिंदु b के निर्देशांक छोटे बने, देखो इधर देखो b, तो b वाला कहाँ पर दे रखा है 6, कितना रहता है 6 पर, इसकी पोजीशन आगे है x पर देखे 6 पर है, और इधर देखे कितने पर दे रखी है 7 पर। ऐसे c के निर्देशांक है ना, तो c कहाँ पर है देखो, c यहाँ पर है, x के यहाँ पर 9, y यहाँ पर 4, और फिर क्या दे रखा है डी वाला देखो 6 कॉमा 8, तो डी हो जाएगा 6 कॉमा 1। है बस अब ये हमारा बन गया है। आगे देखो तो ए ऐसे ए बी सी डी इस तरीके से है, ठीक मैंने मान लिया है। तो 3 कॉमा 4 सबसे पॉइंट रख दो, 6 कॉमा 7 सी का हो जाएगा, सी का कितना है 9 कॉमा 4, और डी के यहाँ पर 6 कॉमा 1, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, बिंदुओं कौन ए कितना रखा है 3 कॉमा 4 तथा बी 6 कॉमा 4 के बीच की दूरी, इसकी दूरी तो किसकी हो जाएगी ए बी के बीच की दूरी। ए बी और आप सूत्र क्या हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, समझ गए। आगे बात में अब हमने ए बी लिखा है, तो सुनो इधर देखो यार, तो ए हमको पहले दे रखा है ना, और बी हमको बाद में दे रखा है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम पहले क्या करें, निर्देशांक को हम x, y व्यापक रूप में लिखते हैं। x का मतलब x वाली लाइन वाले, अब तो समझ गए x, y क्यों लिखा जाता है, क्योंकि x अक्ष रेखा होती है, उस पर जो संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, ठीक, और y अक्ष वाले जो होंगी संख्या उनको हम बाद में लिखते हैं, इसलिए x, y से ही ये बने हैं। देखो अभी बनाकर दिखाया सर, तो ऐसे निर्देशांक बनते हैं, क्यों x y आई बात में। तो हमने क्या लिखा, पहले नंबर पर ये है तो इन्हें हम नंबर 1 दे देंगे, और जो बाद में आएगा उसको नंबर 2 दे देंगे। तो x, y, यहाँ भी x, y, जहां भी देखो x, y हर जगह है, ठीक। परंतु ये पहले पर आए तो x1 y1, ये x2 y2, समझ गए। अब हमारे पास मान हो गया x1 का भी, y1 का, x2 का और y2 का, तो मान रख देंगे। अच्छा x2 की जगह क्या दे रखा, अब x1 तो आगे है नहीं, तो x2 का मान कितना रखा 6 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना रखा, y2 कहां पर है यहाँ पर, माइनस y1 यहाँ पे कितना रखा का होल स्क्वायर, हो गया 6 से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 से 4 गया 3 का स्क्वायर, हल कर दो। तो हमने देखा है 3 2 बार है, एक जैसा है, तो इसमें 3 को बाहर निकाल दो, 2 बचेगा। ऐसे करो या ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से 3 तिया 9, 3 तिया 9, हो गया 9 9 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 9 3 का बल है तो इसलिए 3 बाहर निकल गया, अंदर 2 बचेगा, समझ गए। चाहे डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे इस तरीके लिखो या इस तरीके, एक ही चीज आएगी। आई बात में लिखना है यहाँ से, तो इसके आगे यहाँ लिख देना है। ये हमारे ए बी के बीच की दूरी आ गई, ठीक। अभी रुको सुनो, तो ए बी निकाल लिए, अब कैसे, इसी तरीके से बी सी निकालेंगे। तो बी सी में क्या करें, बी वाले पहले, जैसे इस तरीके बी, फिर सी के लिखेंगे, बीच की दूरी बी से निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे हम
BC हो गए। अब फिर आ जाएगी इसके CD, C और D के बीच की दूरी, फिर D और A के बीच की दूरी। यदि चारों दूरियां बराबर आ रही हैं तो वर्ग होगा, तो चंपा जीतेगी, नहीं तो चमेली जीत जाएगी। लगा लोगे? लगाओ। देखो तो ये आ गया। अब तुम्हें समझो, ऐसे बता रहे हैं, घर में करना है कर। तो जैसे अब BC की A और B की दूरी हमने निकाली, कितनी आ गई? रूट 18 आ गए, रूट 18। ठीक, रूट 18 मानो, कुछ भी करो। फिर अब हम क्या निकालें? BC के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी। ठीक, तो कैसे निकली? ये x1, ये y1 वाला, सॉरी x1 है और ये x2 वाला, क्योंकि B पहले C बाद में ना। तो 9 से 6 गया, 9 से 6 गया, 3 बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और 4 से 7 गया तो माइनस का 3 बचा है, माइनस का 3 का स्क्वायर, 3 3 9 है, तो कितना आएगा? इसका भी 18 आएगा, इसका भी 18 आएगा, कितना आएगा? इसका भी 18 आएगा, है नहीं? फिर निकालेंगे C और D के बीच की दूरी। तो C पहले पर, D बाद में, तो इसका मतलब C वाले जो निर्देशांक होंगे वो x1 और y1 वाले होंगे, है नहीं? और D वाले x2 और y2 वाले। तो क्या करें? 2 वाले से 1 वाला घटाया जाता है नहीं? तो 1 से, इधर देखो 6 से 9 तो कैसे करें? 6 से 9 घटाओ, कितना बचा? माइनस का 3। हाँ, 6 से 3 9 गया, माइनस 3, और 1 से 4 गया, माइनस का 3, तो 3 3 9, 3 3 9 9 18, ये भी 18 आ गया, आ गया। फिर क्या करें? D और A के बीच की दूरी, AD या DA की बात, तो D से A वाले घटाओ, तो क्या करें? 3 से 6 गया, माइनस का 3, और इधर 4 से 1 गया, प्लस का 3, 3 3 9, 3 3 9, है नहीं? 9 9 18, तो रूट 18 इधर भी आएगा। इसका मतलब हमने देखा है कि BC भी 18 आ रहा है, A भी 18 आ रहा है, A भी 18 आ रहा है। तो हमने देखा AB भी 18 था पहले, तो चारों भुजाओं की दूरियां जो है समान आ रही हैं। तो अभी हमने तुमको बताया था कि वर्ग जो होते हैं, तो ABCD एक वर्ग है, क्या है? और ये बात किसने कही थी? तो चंपा ने। अतः चंपा सही है। समझ गए? घर में करना जाकर इसको दोबारा, आई बात में? जिस तरीके से हमने AB निकाली, उसी तरीके BC CD और DA निकलेगा होमवर्क में। अगले देखो दोबारा। आगे बोलो, पढ़ो सवाल कौन सा है? आगे दे रखा 23 नंबर, कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने एक उत्तर में स्पष्ट कीजिए। तो को निर्देशांक दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, तो हमने उनको मान लिया A, क्या मान लिया? A के पॉइंट कितने थे? -1, -2, AB नहीं है, लिख देंगे, आई बात में। दूसरा वाला हो जाएगा 1, 0, C वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा? C वाला कितना दे रखा है तुमको? -1, -2, D वाला है -3, और -3, 0। तो हमको ये 4 निर्देशांक दे रखे हैं, आई बात में। तो इसमें कह रहा है कि ये चतुर्भुज का प्रकार बताइए, कि चतुर्भुज जो होगा समचतुर्भुज आएगा, या समबाहु बनेगा, या वर्ग बनेगा, या चतुर्भुज नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे? सब में क्या करना है? पहले A और B की दूरी, फिर B और C की दूरी, जैसे अभी निकाले थे, बिल्कुल फिर C और D के बीच की दूरी, और फिर D और A के बीच की दूरी। चारों दूरियां जब आ जाएंगी, सुनो, अगर चारों दूरियों का मान बराबर आ रहा है, इधर भी
तो अभी क्या बन जाएगा, लिख देंगे वर्ग है। इधर इधर का बराबर है, हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आए बात समझ में? करो। अगर एक भी बराबर नहीं है तो चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक, नोट करो सवाल। ये इसका पहला वाला, ये इसका दूसरा, तीसरा, चौथा लग जाएगा इसी तरीके से। देखो इसमें कौन सा सवाल बचा है। ये वाला एक लगाओ ना। तो देखो अब अगली एक्सरसाइज क्या है, 7.3 2 दे रखी होगी ना, कुछ किताब में 2 है, किसी में 3। ठीक, चलो देखो 2 देखो। तो पहले इसमें फार्मूला देखेंगे कौन कौन लगेंगे। तो सबसे पहले आएगा पिन निर्देशांक निकालने के विभाजन सूत्र, जिसको कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहेंगे? विभाजन सूत्र। ठीक, विभाजन सूत्र के द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, मान लो बिंदु P निकालना है हमको, तो बिंदु P के निर्देशांक, अच्छा निर्देशांक निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, इसमें हमको अनुपात में एक लाइन दे रखी होगी, जैसे समझो एक रेखा दे रखी हमको है, यहाँ पर बिंदु A है, बिंदु B है नहीं, और यहाँ पर बिंदु P दे रखा है। तो इसके निर्देशांक मतलब पॉइंट ज्ञात करने हमको है। हाँ, तो ये इसके आगे ये रेखा अनुपात में काटा गया है, ये M1 में, ये M2 में। तो इसका विभाजन निर्देशांक यहाँ के ज्ञात करने हमको है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले A आया तो इसका मतलब x1 y1 होगा। हाँ, x1 y1 होगा, ये x2 y2 अनुपात दे रखे हैं। तो विभाजन सूत्र देखो कैसे निकलता है। तो पहले क्या करें, x वाले तो m1 x1 m1 x2 m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा x, इसमें x की केवल बात हुई है, x की बात हुई है केवल, y वाला बचा है तो y के लिए कॉमा लगा के लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है निर्देशांक ज्ञात करने का। पता है समझ में? अब है अगला सूत्र मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। मध्य बिंदु के निर्देशांक जब निकालने होंगे हमको, है नहीं, निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु जैसे अभी यहाँ पर, ठीक, ये तो अनुपात में दे रखा है, लेकिन A और B हमें यहाँ पर बीचों बीच नहीं मालूम कहाँ पर है। ठीक, बीचों बीच नहीं मालूम है कौन सा बिंदु जो होगा बीचों बीच का होगा। तो बीचों बीच का बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे में 2, मतलब x1 x2 जोड़ दो। जैसे इधर दे रखा हमको मान लो 5 दे रखा है, और इधर दे रखा हमको कितना दे रखा है 4 क्या 5 क्या कर दो 7 कर दो इधर। तो बीचों बीच हमें नहीं मालूम है, तो 5 7 5 12, 12 को आधा कर दो कितना आ जाएगा, तो इनके बीच का क्या होगा, अंक 6 ही होगा, है नहीं। 6 के इधर एक क्या हो जाएगा, इधर एक बढ़ा दो और इधर एक घटा दो, तो 2 बराबर 6 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये तुम्हारा मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। आई बात सब? अच्छा, त्रिभुज का बाईचांस त्रिभुज वाले निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिभुज का मध्य बिंदु वहां कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज में तुम्हारे कितने होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। तो 3 में क्या हो जाएगा, उसमें x1 x2 और x3 बटे में 3 कॉमा y1 y2 और y3 बटे में 3 नोट करो सूत्र।
तो इसका पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखिए, तो हमको एक रेखाखंड दे रखा है। क्या दे रखा है? रेखाखंड। एक रेखाखंड दे रखा हमको है, तो रेखाखंड समझेंगे। इधर ए और बी दे रखा है हमको, तो ए और इधर बी। तो इसको कोई बिंदु काट रहा है, कोई निर्देशांक, उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। लेकिन किस अनुपात में काट रहा है? तो 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। इसका कहने का मतलब 2 इससे आगे रह रहे हैं, 3 इससे पीछे। टोटल 5 टुकड़े हो रहे हैं, जिसमें 2 इससे आगे रहे और 3 पीछे रहे। आई बात समझ में? अच्छा, रेखाखंड कौन है वो दे रखा? तो कुछ अनुपात है, बोलो अनुपात कितने रखे इनके अनुपात? -7। हाँ, तो रेखाखंड के अनुपात क्या लिखेंगे? बिंदुओं। रेखाखंड। तो ए के अनुपात बोलो कितने दे रखे हैं? -1,7 तथा 4, -3 को कोई बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। अब आना करो। अतः तो माना पी बिंदु है कोई, माना पी बिंदु रेखाखंड को विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ये लिखेंगे इतना। ठीक, आई बात समझ में? विभाजन सूत्र क्या होता है? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1/2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बात आ समझ में? इधर देखो ध्यान से। अरे तो बैठो। तो इधर दे रखा -1,7, इधर दे रखा हमको 4, -3। तो पहले जो आया इसको 1 मान लेंगे, इधर 2 मान लेंगे। ठीक, मान रखो। अच्छा, M1 कैसे होगा? ये M1 हो गया पहला, ये M2 हो गया। तो M1 का मान कितना रखा? 2। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ इंटू हो जाएगा, मतलब गुणा। तो X2 का मान कितना रखा? X2 देखो 4 दे रखा है, प्लस M2 का मान कितना रखा? 3। X1 का मान -1 बटे में M1 प्लस M2 2 + 3, कॉमा इधर देखो M1 का मान 2/2 यहाँ पे कितना रखा? -3 है नहीं, प्लस M2 का मान कितना रखा? 3 और y1 का मान कितना रखा है? 7 बटे में M1 प्लस M2। हल करो। 4 दूना 8 और 3 1 3 प्लस माइनस का 3 बटे में 3 और 2 5। इधर देखो 3 दूना -6 हो जाएगा, 7 21 हो गया बटे में 3 2 5। 8 से 3 गया 5 बटे में 5 आ गया, कॉमा इधर देखो 21 से 6 गया तो 15 बचेगा बटे में 5। 5 1 5 क्या बचेगा? 1 और 5 3 15 कितना बचा? 3। तो आगे देखो निर्देशांक, अतः ये बिंदु के निर्देशांक, ठीक हो गया। ये निर्देशांक आ गए। क्या इसमें समझना? मुझे समझना है क्या इसमें? ये 1 वाला, सुनो, ये पूरा 1 वाला, ये 2 वाला हो गया।